सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता वर्मा आज इस प्रार्थना में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारे साथ आप लोग प्रार्थना में बने रहिए, लास्ट तक प्रार्थना जरूर सुने। यदि आप लोग लास्ट तक प्रार्थना सुनोगे तभी आपका उद्धार होगा। यदि बीच में आप छोड़कर चले जाओगे तो प्रभु आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे देंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आपको आशीष पाना है परमेश्वर से, प्रभु से आपकी मन्नतें पूरी करना है, तो आप लोग प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुने। लास्ट में आमीन बोलकर ही आप उठे। तो अपनी आंखों को बंद करो। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते परमेश्वर ने आज हमें एक सुंदर दिन दिया, नई सुबह दी, नई शाम दी है। मेरे पवित्र आत्मा जी, आपने हमें सुंदर संभाल कर रखा प्रभु। हमारे बाल बच्चों को संभाला, हमारे काम धंधों को संभाला प्रभु जी। आपने हमें आगे बढ़ाया, हमारे जीवन के सारे दुख संकट से बचाया प्रभु जी। हमारे ऊपर जो शैतानों ने जंजीरें लगाई थी प्रभु पिता परमेश्वर, उन जंजीरों से छुटकारा दिलाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई बहन आज आनंद पाना चाहते हैं मेरे पवित्र आत्मा जी, तो इनके जीवन में आनंद और खुशी आए प्रभु जी। हर प्रकार से दुख संकट टेंशन खत्म हो जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको चारों ओर से पिता परमेश्वर याद रखूंगी, क्योंकि प्रभु जब हम उदास होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तब प्रभु जी आप ही हमें सहारा देते हो। आज मेरे पवित्र आत्मा जी, जितने आज दुखी थे, दुखी जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। आज इनके जीवन से सारे दुख संकट क्लेश खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। को एक अच्छी नौकरी मिल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। इनके बंद पड़े बिजनेस खोल जाए यीशु मसीह के नाम में। यदि इन मसीह भाई बहनों के घर में कोई बीमार है व्यक्ति पिता परमेश्वर, तो प्रभु वो खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। इनके घर की हर एक समस्याओं से छुटकारा मिले प्रभु। बहुतायात का आशीष मिले। आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हमें सबसे पहले अपनी समस्याओं को पिता परमेश्वर पर छोड़ना है, क्योंकि पिता परमेश्वर ही हमें सारे संकट से दुख से छुटकारा देने वाले, हमें बचाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें बचाया प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे लिखा गया है 20 में, कहा गया है 16 और वचन नंबर 20 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रो और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंदित होगा, और तुम शोकित होंगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है, तो मेरे पवित्र आत्मा जी, हम सब रोए विलाप करें। मेरे पवित्र आत्मा जी हमें बचाने वाले हैं प्रभु, हमारे जीवन से सारे संकटों से छुटकारा देने वाले हैं, चंगाई देने वाले हैं। बिजनेस को लेकर के जितने परेशान है, दुखी है पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी इनके बिजनेस को आगे बढ़ाओ प्रभु जी, बहुत आगे तक ले जाओ मेरे पिता परमेश्वर। अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, किसी न किसी कारणवश आज हम बहुत ज्यादा हताश हैं, चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, समस्याओं में हैं। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर समस्याओं से आज हमें छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। चिंताओं में रहते हैं प्रभु, भयभीत रहते हैं प्रभु जी, आज हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालेगा। वो हमारे हर प्रकार के दुख तकलीफ चिंताओं से आजाद करेगा। अपने पिता परमेश्वर का हम सब लोग मिल करके धन्यवाद करते हैं। आज हम क्यों भयभीत हों, आज हम क्यों डरे, क्योंकि परमेश्वर वो हमें ताकत देता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें बहुतायात से भर देता है। आज मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें ताकत दिया, बल दिया है प्रभु, और बहुत ऊंचाइयों तक ले गए मेरे पिता परमेश्वर। आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु हर प्रकार का दुख इनके जीवन से चला जाए। आज हमें बचाना चाहता है, वो आज हमारे जीवन में वो ताकत वो परमेश्वर देगा। आज परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी दी, नया जीवन दिया है। पिता परमेश्वर ने हमें संभाला है। आज मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता प्रभु, आपकी हम जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम जाएंगे परमेश्वर पिता से ब्लेसिंग मांगेंगे। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, उद्धार करेंगे, हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अपने पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष पाना चाहते हैं प्रभु जी, तो परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय
नीति वचन अध्याय यहाँ पर 12 और वचन नंबर 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता के कारण मनुष्य उदास हो जाता है, मनुष्य उदास हो जाता है, परंतु अच्छी बात से वह आनंदित भी होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है जो चिंता करता है वो क्या होता है, उदास हो जाता है। तो हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें परमेश्वर पिता पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा रक्षक है, वही हमारा संभालने वाला हमको है। तो हम प्रभु के वचन पर कहते हैं, प्रभु जब हमारे जीवन में पिता परमेश्वर दुख है, संकट है प्रभु, तो हमारे जीवन से हर प्रकार के दुख संकट से आप छुटकारा दो प्रभु, और हमें बचाओ मेरे पवित्र आत्मा जी, आप दया करो प्रभु। हमारे जीवन में जो पाप है, जो अपराध है मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के पाप अपराध से छुटकारा दो प्रभु, आप दया करो मेरे खुदाबंद यीशु सामर्थी राजा पिता परमेश्वर। आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में काम करे प्रभु, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आज यदि हम दुखी हैं, उदास है, चिंता करते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, तो हमारी हर एक प्रकार की निराशा परमेश्वर दूर करेंगे प्रभु जी। तो प्रभु का वचन कहता है विश्वास रखो, भरोसा रखो, प्रार्थना करो, विनती करो, पिता परमेश्वर दुआ करो, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर में ताकत वो बल देने वाले हैं, हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। हमारा सहारा हमारे पिता परमेश्वर है, महान पिता है प्रभु, हम पर दया करने वाले हो। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने आंसू बहाते हुए बोते हैं प्रभु, वो आशीष पाते हुए चलते हैं मेरे पवित्र आत्मा जी प्रभु, आप दया करने वाले हैं पिता, आंसू बहते हैं। इसलिए दास दाऊद ने कहा घुटने टेक करके कि जो अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को निरंतर सुनता है। तो हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की सारी समस्याओं से आप छुटकारा दो प्रभु जी, दया करो। आज इन मसीह भाई बहनों पर आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी राजा परमेश्वर के घर परिवार में जितने सदस्य हैं प्रभु सभी आगे बढ़ जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो प्रभु, हम सब विश्वास में खड़े हैं मेरे पवित्र आत्मा जी, हम सब आपकी प्रार्थना को करते हैं प्रभु, आप दया करने वाले, आप करुणा करने वाले, आप रहम करने वाले हो। हे मेरे पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आप बचाते हैं पिता, हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने रोते हैं बिलखते हैं प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा उनका रोना बंद हो जाए, जितने आज बेड पर पड़े हैं इस प्रार्थना के द्वारा खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जितने आज हॉस्पिटल में पड़े हैं सारे आजाद होकर घर को लौट आए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से आप छुटकारा दो प्रभु। इनके घरों में यदि कोई लड़ाई झगड़े चलते हैं प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रकार का लड़ाई झगड़ा शांत हो जाए प्रभु, आपकी आशीष आपकी कृपा दया होने पाए प्रभु, आप दया दृष्टि करने वाले हैं, बचाने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने मेरे मसीह भाई बहन आपने हमारी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, वो सारे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी सहारे करते हैं प्रभु, आप ही हमें बचाने वाले हैं, समझाने वाले मेरे पवित्र आत्मा जी प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमीन।